हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सोशल मीडिया पर फैमिली कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसी मैटर में मैं बात करूंगी। राज फैमिली के महाभारत का जो चैप्टर है वो आप लोगों के सामने खुला ही है, खुली किताब की तरह है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ राज फैमिली के हर एक मेंबर से कि सोशल मीडिया पर आपने जो अपनी फैमिली मैटर को शेयर किया है उससे क्या मिल गया। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने फैमिली मैटर सोशल मीडिया पर रखा, उसके बाद से डिलीट कर दिया। रखने के लिए क्या मिला? क्योंकि डॉलर तो मिला नहीं, वो वीडियो डिलीट ही हो गई। 4 लोग जाने, 4 लोगों ने आपको थूका, 4 लोगों ने नसीहत दिया, 4 लोगों ने सपोर्ट किया। मिला क्या? दुनिया मजा ले रही है। बिगड़ा तो आपका बिगड़ा। यहाँ पर तमाशा फैमिली मैटर का अगर आप दिखाते हो तो तमाशा देखने वालों को तो तमाशा देखना ही है, वो देखेंगे ही। अगर उन तमाशा देखने वालों से उम्मीद करो कि आप लोगों को वो अच्छा अच्छा सजेशन दे, तो उसमें से कुछ लोग सजेशन देंगे और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो जो शेयर करते हो उसके पहले जब नहीं सोचते तो शेयर करके क्यों तकलीफ होती है। अभी फैमिली मैटर में ये चल रहा है कि जैसा आप लोग देखी हो कि सचिन राज सिवान से अंबाला से सिवान की ओर रवाना हो चुके थे और वो पहुंच भी गए हैं घर पे। अब मुझे कमेंट एक आया, उस कमेंट को पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रिंस ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट जो डाला सुबह में वो डिलीट भी कर दिया। उसके बाद से वो कमेंट आया कि रंजना और प्रिंस हथवा, इनका जो जगह है जहाँ पर ये रहते हैं सिवान में, उसका नाम हथवा है कि पता नहीं क्या है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम, मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं है। वो वहाँ से निकल चुके हैं। यानी कि सचिन के जाने के बाद घर में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं और जिसके वजह से प्रिंस रंजना वो घर छोड़कर निकल चुके हैं। और प्रिंस ने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर मुझे आने वाले टाइम में कोई डिसीज़न लेना चाहिए, मैं लेना चाहूँ, तो मैं अगर इस घर से छोड़ कर जाऊँगा तो एक चीज़ ज़रूर लेकर जाऊँगा, वो है हमारी माता रानी, मतलब राधा रानी। राधा रानी का फ़ोटो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगा और भी एक चीज़ लेकर जाऊँगा, लेकिन उस चीज़ का नाम जिक्र नहीं लिया है। यानी कि प्रिंस और रंजना ने ये प्लानिंग पहले से ही की थी कि अगर इस घर में ऊपर वाला फ्लैट नहीं मिला तो वो ऑलरेडी घर छोड़ेंगे। लेकिन घर छोड़ने के पहले इतना कुछ हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था, भले ही ये इनकी सोची समझी साजिश हो। क्योंकि ये जो भी रायता फैला है ना, प्रिंस के वजह से फैला है। ये मैं आज इस वीडियो में बोल रही हूँ। प्रिंस घर में जो चीज़ें चल रही थी उस चीज़ को न लाता, सोशल मीडिया पर न शेयर करता, तो शायद आज ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ तक की नौबत आ गई कि माँ बाप के सपोर्ट में सचिन को खड़ा होना पड़ा और सचिन और मनीषा को प्रिंस ने बच्चा ना होने का, बांझ होने का ताना दे दिया। जिसमें सचिन ने ये बताया कि प्रिंस ने मनीषा को बांझवा बोला था, मतलब बांझ बोला था, बांझ होने का मतलब ताना दिया था। सचिन को तो बोला ही था कि 5 साल में दम नहीं था कि बच्चा पैदा करके दिखाते, पर मनीषा को बांझ होने का ताना दिया। और ये बात अप्सरा मोम ने भी बोला। और अप्सरा मोम ने सुबह में वीडियो में ये भी बात बोली कि मैंने ऑन कैमरा सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लिया है, अपने बचाव के लिए वक्त आने पे वो सारी चीज़ें लाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं गलत नहीं हूँ और मुझे गलत साबित किया जाएगा तो वो मैं सारी वीडियो क्लिप ऑडियंस के सामने रख दूंगी। मैंने अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं अपने जो बचाव के लिए करना चाहिए वो मैंने रात में किया। यानी कि बचाव के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस बुला देंगे। प्रिंस राज ने बहुत तांडव मचाया रात में। कुछ लोग मेरी पिछली वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं रंजना का सपोर्ट कर रही हूँ, रंजना बहुत चालाक है। मैं ना सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही प्रिंस का, ना ही रंजना का, ना ही यहाँ पर मनीषा का। मैंने दोनों की गलतियाँ यहाँ पर दिखाई हैं कि आज अगर रंजना को सचिन बोल रहा है कि रंजना कान भर रही है प्रिंस का,
तो कभी मनीषा के लिए भी यही बात बोली जा रही थी। तो ये मैंने कौन सा गलत किया? ना मेरे वो सगे हैं ना मेरे ये सगे हैं, दोनों अपने टाइम आने पर अपने सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को तांडव दिखाते हैं। तो भाई मैं कौन होती हूँ सही गलत का फैसला करने वाली? ये खुद सही होते हैं और ये खुद सही गलत कर लेते हैं। बाद में कहते हैं हम हमारी फैमिली है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो आज दोनों भाई लड़ रहे हैं, कल यही एक होंगे तो हम लोगों को ये आईना दिखाएंगे और कहेंगे कि भाई ये तो हमारी फैमिली मैटर था, तुम होते कौन हो बोलने वाले? तो हम क्यों इन लोगों को सही गलत बोले भाई? हमें जो सोशल मीडिया पर दिखेगा उसके आधार पर हम ऑडियंस को बताएंगे। अगर किसी को इस चीज़ की गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी आप लोग हटा दीजिए कि मैं किसी के फेवर में हूँ। ना ही प्रिंस और रंजना कम है, ना ही मनीषा और सचिन कम है ना। मैंने ये भी बोला कि प्रिंस ने जो हाथ उठाया अपने बचाव में, बोला कि मैं गिलास उठा लिया था अपने पिता पर, ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत था। एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए बहुत बड़ी बात है। लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माता पिता पर हाथ उठाओ, चाहे किसी भी हद तक जाओ लड़ाई झगड़े में, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए। पिताजी ने बस फ़ोन पर बात करने से रोका प्रिंस को कि अपने बड़े भाई को तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, और उसी बात पर इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई और हाथापाई पे निकल आया हाथ। उसके बाद रातों रात सचिन निकले वहाँ से सिवान, और सिवान से अब घर पहुँचे हैं और घर में बहुत कुछ हुआ है। आस पड़ोस के लोग कमेंट करके ये बता रहे हैं कि रंजना और प्रिंस घर छोड़ दिए हैं, घर छोड़कर वो निकल गए हैं, जबकि इनका पहले से ही प्लानिंग था घर छोड़ने का। मैंने शुरू में ही बताया ना कि ये जब बेबी नहीं हुआ था तभी ये बोल रहे थे मुझे ऊपर वाला चाहिए, नहीं होगा तो मैं सबकी राय से, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं ये घर छोड़ दूंगा क्योंकि हमें बड़ा घर चाहिए। तो ये बाहर कहीं रेंट पर रहने वाले हैं, उस घर में इनको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। भाई इतना बात पहुंची कैसे? एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से कहूँगी, ना एंड पता है ना फर्स्ट पता है कि फर्स्ट से शुरुआत कैसे हुई और एंड कैसे हुआ। हमें सिर्फ बीच की बातें बताई गई कि प्रिंस ने ये किया और सचिन ने ये किया। शुरुआत हुई कहाँ से? आखिर में प्रिंस ने फ़ोन पे क्यों ऐसा बोला, सचिन ने क्यों ऐसा बोला, आखिर बात की शुरुआत क्या हुई, ये हमें नहीं पता। ऑडियंस को सिर्फ बीच वाला पार्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है, और उसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है ना। बस ऑडियंस जो देखती है उसी के आधार पर बोलती है। अप्सरा मॉम का अलग वीडियो आया है, पूजा का अलग वीडियो आया, हालांकि रात के सारी वीडियो सबकी डिलीट हो चुकी है। अब जो भी होगा ऑफ कैमरा होगा, बट लोग तो जान गए ना कि तमाशा हो रहा है इस घर में। अभी दूध पीती बच्ची है, उसको इस माहौल में, खुशनुमा माहौल में रखना चाहिए, तो वो तो अभी जान भी नहीं रही है कि हो क्या रहा है उसके साथ। और इसमें जो भी घर में कलह हो रहा है, जो भी ये घर में राज फैमिली में हो रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रिंस राज है। प्रिंस राज आज 3 महीने से अपनी वीडियो में सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए निगेटिविटी दिखा रहे थे। हमने देखो, हर एक कोई इंसान सही नहीं और कोई इंसान गलत भी नहीं है, उस कोई भी हो, चाहे हम ही हो चाहे कोई भी हो, पर यहाँ पर मैंने देखा कि कोई भी इनके बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, पर प्रिंस राज हर बार अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ अपने परिवार वालों के लिए निगेटिविटी दिखा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रूम को लेकर। इनका एक सिद्धांत है कि हर चीज़ को निगेटिव में लेना। और मैं कहूँ ना, इसलिए मैंने बोला कि रंजना ने कान नहीं भरा। प्रिंस राज खुद इतने वो हैं कि वो पहले से ही ननद का रोल निभाते आए हैं। जब मनीषा और सचिन की लड़ाई अप्सरा मॉम से होती थी तो ऑफ कैमरा अप्सरा मॉम को प्रिंस ही सिखाते थे बोलने के लिए, और अप्सरा मॉम प्रिंस के बोलने पर ही वो सारी वीडियो बनाती थी जब प्रिंस की शादी नहीं हुई थी। तो प्रिंस को कम मत समझो, प्रिंस एक ननद का ही रोल निभाते हैं असली। तो प्रिंस का दिमाग जितना शातिर है ना, उतना मुझे लगता है कि उस परिवार में किसी का दिमाग शातिर नहीं है। और सोने पे सुहागा उनकी पत्नी मिल गई, जो बोलना नहीं जानती हैं पर बोल बहुत कुछ लेती हैं, है ना। बाकी बहुत कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी। मनीषा ने भी अपनी बातों को रखा कि मैं
माँ इसलिए नहीं बन पा रही हूँ कि उनका हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा, एक हार्मोन्स होता है जिस हार्मोन्स की वजह से, उनका जाकर वीडियो देख लेना, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है, उस हार्मोन्स के बढ़ने से एक औरत माँ नहीं बन पाती है। और माँ न बनने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं औरत के लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस महाभारत में सारी चीज़ें क्लियर कट सामने आ चुकी हैं कि मनीषा आखिर प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट अब नज़र आ रही होंगी तस्वीर में। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना। बाय बाय।